मतलब न्यूज़ चैनल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, होता ना कि बहुत सारे चैनल हैं, शीशा तोड़ते हैं अंदर से ब्रेकिंग न्यूज़ निकलती है, तो वो ये लगा लो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है और आप सभी के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज़ होगी अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और आपका इंस्टीट्यूट उस चीज़ के लिए बहुत एक्टिव है इस टाइम और आपको ये लग भी रहा होगा। तो सीएस प्रोफेशनल में अगर आपको पता हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 1 हो चाहे वो ग्रुप नंबर 2 हो, दोनों में टैक्स का पेपर आ चुका है। मतलब है वो भी इलेक्टिव फॉर्म में, वो आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, बट पहले ग्रुप नंबर 2 में ही सिर्फ जीएसटी वाला पोर्शन था। इन्होंने अभी लेटेस्ट में नोटिफिकेशन के माध्यम से ग्रुप नंबर 1 में भी इलेक्टिव पेपर के अंदर इन्होंने एक पेपर इंसर्ट कर दिया, एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज है। और जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव से सीएस प्रोफेशनल में भी एंट्री लेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो ग्रुप नंबर 1 में इलेक्टिव में टैक्स ले सकते हैं और इवन ग्रुप नंबर 2 में भी इलेक्टिव में टैक्स का पेपर ले सकते हैं। और मैं बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा हूं एडवांस टैक्स को लेके, मैं आपको थोड़ी सी मतलब अभी इंफॉर्मेशन दे दूं कि शायद मैं पेपर ले भी सकता हूं। मतलब चाहे वो बच्चे जितने मर्जी हो लेने वाले, मुझे नहीं पता कितने बच्चे इलेक्टिव के अंदर टैक्स का पेपर लेंगे, बट मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि हाँ भाई अगर बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें टैक्स का पेपर लेना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इंस्टीट्यूट टैक्स ऑडिट के पीछे लगा हुआ है और टैक्स की लाइन तुम्हारे लिए आगे खुलने ही वाली है और बहुत सारी स्टेट में बहुत सारी कंपनीज में मतलब हर जगह पे टैक्सेशन का काम तो है ही है। तो ये नहीं है कि तुम्हारी लाइन सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ की है, तो इंस्टीट्यूट अगर टैक्सेशन को लेके एक्टिव है, इवन मल्टीपल कोर्सेज इंस्टीट्यूट निकाल रहा है मेंबर्स के लिए टैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि हमारे बच्चे भी टैक्सेशन की फील्ड में काम करें। बाकी वो आप लोगों के ऊपर है, मतलब मैं नए बैचेस लेने की प्लान कर रहा हूं एडवांस टैक्स के, बाकी आप मुझे बताएंगे कि आपको इलेक्टिव में टैक्स लेना है नहीं लेना अकॉर्डिंगली। मतलब मेरे को नहीं पता कितने बच्चे हो सकते हैं उस बैच के अंदर, बट मेरे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर एक्टिव है तो मेरे को भी लगता है कि हमें अपने बच्चों के लिए काम करना चाहिए, उनको एक्सपर्ट नॉलेज देनी चाहिए कि हाँ भाई उनको टैक्स में आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। और आपको मैं दिखाता भी हूं, अगर आप एक बार यहां पे चेक करोगे तो ये सीएस प्रोफेशनल में आपकी अगर वेबसाइट है तो यहां पे देखो उन्होंने सीएस प्रोफेशनल में आपके 3 पेपर तो कंपलसरी हैं, जो पेपर 4 इलेक्टिव है इन्होंने यहां पर अभी एक नया पेपर इंसर्ट किया, एडवांस डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस करके एक पेपर इंसर्ट किया और बहुत छोटा मॉड्यूल है, 450 पेज का मॉड्यूल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली क्या होता है टैक्स का मॉड्यूल होता है ना 800 पेज का 850 पेज का, वो इतना बड़ा मॉड्यूल इस बार थैंक गॉड इन्होंने नहीं दिया। तो मतलब वो भी ये चाहते हैं कि पेपर इजीली तुम क्लियर कर सकते हो अगर आप इसको लेते हो। तो 450 पेज का अगर आप चेक करोगे मॉड्यूल इन्होंने दिया है। और सेम अगर मैं ग्रुप नंबर 2 में बात करता हूं, यहां पे इलेक्टिव पेपर जो है वो जीएसटी का है, अगेन इसका मॉड्यूल भी अगर आप चेक करोगे अप्रोक्सीमेट आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी जो है, अच्छा ये 700 पेजेस का है, मतलब ये वाला मॉड्यूल जो है वो 700 पेजेस का है और जो ग्रुप नंबर 1 में इन्होंने इंसर्ट किया डायरेक्ट टैक्स वाला वो 450 पेजेस का है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको दोनों में इलेक्टिव लेना है तो आपकी मर्जी है, अगर आपको ग्रुप 1 में लेना है तो भी आपकी मर्जी है। मैं अभी जो प्लानिंग कर रहा हूं वो प्लानिंग कर रहा हूं ग्रुप नंबर 1 में जो एडवांस डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन है उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं उसकी अनाउंसमेंट भी करूंगा। तो आप इसको ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया न्यूज भी कह सकते हैं। जो बच्चे अभी नई प्रोफेशनल में एंट्री लेने वाले हैं या प्रोफेशनल में जो बच्चे भी हैं, तो आपका इलेक्टिव पेपर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट टैक्स का यहां पर इंसर्ट कर दिया है। अब आपके 2 पेपर टैक्सेशन के सीएस प्रोफेशनल के अंदर हो चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाकर ये मैंडेटरी कर दें, मतलब वो तो इंस्टीट्यूट के ऊपर है। मतलब होपफुली अगर टैक्स ऑडिट मिल जाता है तो मेरे को उम्मीद है कि ये पेपर शायद वो मैंडेटरी के अंदर करेंगे, मतलब दोनों तो नहीं करेंगे बट मुझे उम्मीद है वो डायरेक्ट टैक्स वाला इलेक्टिव से मैंडेटरी में कर सकते हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी सिलेबस जो है वो आपके सामने ये है, तो बहुत जल्दी मैं कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करूंगा उसको लेके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि टैक्सेशन की लाइन डे बाय डे सीएस के बच्चों के लिए भी ओपन हो रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।